ना तू इधर का कोई इधर होगा जो मेरा राह ढकेगा। मेरे बादशाह, जिस मार पे तू है ना, एक दिन तुझे बड़ी मार पड़ेगी। एक बात बताएं बाजी, हमारे दादी दादा क्यों नहीं होते? हमारे दादी दादा नहीं, सिर्फ नानी होती है। बाज़ दफा जो नजर आता है वो सच नहीं होता। मूसा और चन्नी को समझना है तो कछुए और खरगोश वाली कहानी जरूर पढ़ना। ओए भोला कोई इस इलाके का ठेकेदार नहीं है। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट उसका काम लगाने के लिए। मैं जानता हूं तेरे प्लाट पर कब्जा करने के लिए चन्नी के ही बंदे आए थे। मैंने खुद तुझे नहीं बताया। मसला क्या है? मसला तो कुछ नहीं यार, बस अब्बा जी ने आजकल बड़ा चेक एंड बैलेंस शुरू कर रखा है। परचान, मुझे ये तेरी बात ना बिल्कुल चंगी नहीं लगी। ख्याले ज़ब्त और तर्के ताल्लुक, यही पत्थर बहुत भारी है। बुलबुल जल्दी आ जा। ए बुलबुल जल्दी आ जा, बहुत देर होगी पहले। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। और चाचा जी, जरा एक घर का पता पूछना था। कोई बात नहीं बुलबुल, हम ना कल फिर चले जाएंगे। हाँ ऐसे कर। चल ठीक है फिर। हाँ? ये पता नहीं आज कहाँ से आ गया। अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने देखा नहीं मुझे। ओए होए, बड़ी सफाइयां हो रही हैं। ज्यादा काम ना किया करो, ऐਵੇਂ थक जाओगी। भाई तुम तो ना मुझसे बिल्कुल बात ना किया करो। क्यों जी, क्यों बात ना किया करो? ऐसा क्या काम किया मैंने? भाई तुमने मुझसे कितनी दफा वादा किया है कि तुम मुझे सैर कराने ले जाओगे। बस सिर्फ इतनी सी बात? तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, जहाँ कहोगी तेरा भाई तुझे सैर कराने ले जाएगा। पक्की बात भाई जी? तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? पहले भी तूने कई दफा वादा किया है मुझे चिड़ियाघर और शाही किला दिखाने का, मगर कभी सैर नहीं करवाई। अरे जनाब, हम मेहमानों से झूठ नहीं बोला करते। एक दफा डन कर दिया तो डन। क्या मतलब भाई? मैं कोई मेहमान हूँ? मैं तो नहीं मान रहा था, मगर दादी कहती हैं जब रिश्ता पक्का हो जाए तो लड़की चंद दिनों की मेहमान होती है। भाई मैं नहीं बोलती तुमसे, और हाँ मैं कोई मेहमान शहमान नहीं हूँ, और मैं कहीं पे जाने वाली नहीं हूँ। समझ आई है कि नहीं? अच्छा मेहमान जी, कल ले जाऊंगा तुझे सैर को। तू भी क्या याद करेगी किस रईस भाई से पाला पड़ा है। अम्मा, वो कमीना तो यहाँ पे भी पहुंच गया। कौन कमीना? ये किसकी बात कर रही है तू? बस अम्मा, हमारी तो किस्मत ही खराब। ये बुझारते ही डालती रहेगी या कुछ बकेगी भी? अम्मा, मैं आज बुलबुल के साथ बाजार गई थी कि अचानक मेरे सामने जफरी आ गया। सफड़ी? हाँ,
अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये पक्की बात है ना कि उसने तुझे देखा नहीं है? हाँ अम्मा, इससे पहले कि वो कमीना मुझे देखता, मैं वहां से उल्टे पैर वापस आ गई। जब से तेरे बाप ने दुनिया से पर्दा किया ना, तब से ये सगा भाई अपनी भाभी और अपनी भतीजी को बेपर्दा करने पर तुल गया। पर अम्मा, सांदे से इज्जत बचाकर हमने इस कचड़ी में सर तो छुपा लिया, मगर वो जलील तो यहाँ तक भी पहुंच गया। देख, तू फिक्र ना कर रंगी, मैंने अपने मकान की कुर्बानी देकर अपनी और तेरी इज्जत बचाई है। लेकिन एक दिन मैं तेरे चाचे से वो घर जरूर लेके रहूंगी, जरूर लेके रहूंगी, चाहे मुझे बड़ी अदालत में क्यों ना जाना पड़े, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। अम्मा, अभी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसको हमारी दुकान का पता नहीं चला, वरना चाचा अशरफ मकान की तरह दुकान पर भी कब्जा कर लेता। तो ठीक कह रही है पुत्र, अब एक दुकान ही हमारा सहारा है, जिसकी आमदनी से हमारी रोटी रोजी चलती है। वैसे अम्मा, एक बात तो बता। पूछ। तूने क्या सोचकर मेरी मंगनी सफरी से कर दी थी? मैं तेरी मंगनी, वो तो तेरे भोले भाले बाप को इस अशरफ ने अपनी चालाकी से अपने हाथों में करने के लिए झूठी मुठी उससे हाँ कड़वा दी, और उसने बचपन में तेरी उसके साथ मंगनी कर दी। अगर वो कमीने कचड़ी तक पहुंच गए तो फिर क्या हुआ? आए, एक भी सुक्का वापस नहीं जाएगा। तेरे चाचे ने जितना जुल्म करना था ना, बस कर लिया, अब नहीं। फिर तू क्यों परेशान होती है? तेरी माँ है ना तेरे सर पे, अगर मेरे पास से बात पार हो गई ना, तो फिर मैं सेठ भोले से बात करूंगी। हाँ, सेठ भोले से बात करूंगी। तू मेरा बेटा परेशान ना हो, तू परेशान ना हो। मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। बेखैर है, बड़ा रोमांटिक बना हुआ है। किसकी शाम का पैर लेना चाहता है? हाय यार, बहुत खूबसूरत है। ओए होए, कौन खूबसूरत है? अबे किसकी बात कर रहा है तू? चांदनी। ओए, पागल तो नहीं हो गया है? क्यों भाई की गोली खाना चाहता है तू? गोली? तेरा मतलब क्या है? बेटा, तुझे नहीं पता कि चांदनी और चन्नी भाई का क्या ताल्लुक है? चल पागलपन छोड़, आओ हमारे साथ। चल, जरूरी काम पे जाना है। चल 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 चल। ओ हेलो, क्या कभी लड़की नहीं देखी? लड़की ही तो देख रहा हूँ। इस होशरुबा का नाम पूछ सकता हूँ? बड़े दिल फेंक लगते हो। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। चलो चांदनी, देर हो रही है। चांदनी। लारा हाँ सदके जाऊं, इन्हें तैयार होके किथे चले हो, नाले कल्ले कल्ले हो। और मैं क्या रंगी,
और पूरी कटड़ी में घूमती फिरती रहती हो। सज्जे खब्बे मेरा मतलब दाएं बाएं भी जरा नजर डाला कर। ओहे ना जेदे, तूने शक्ल देखी अपनी? हाँ, सुबह शीशे में देखी थी। हरकतें तो बिल्कुल नहीं देखी होंगी। वो शीशे में नजर ही नहीं आती। काश कि वो भी नजर आ जाते। अब बस ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तू जो आजकल कटड़ी में करती फिर रही हो ना, मुझे सब पता है। ना क्या करती फिर रही हूँ मैं? और वैसे भी तू क्या मेरा भाई लगता है कि मेरी इतनी फिक्र करे? जुबान संभाल के बात कर रंगी। वो आजकल चन्नी के जिस चक्रों में पड़ी हुई है ना, मैं सचमुच तेरा भाई होता तो अल्लाह पाक की कसम तेरी टांगे काट देता। ओहो, टांगे काट देता? भाई है नहीं तो बन के दिखा देना, ला दे कमा के, घर से नहीं निकलूंगी। ये काम जरा मुश्किल है। ये काम जरा मुश्किल है। जे दे, बातें करना बहुत आसान होती हैं। और बात सुन, आइंदा कभी मेरे बारे में इस तरह की कोई बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ना है मेरा रंगी और लगती हूं मैं सबको बड़ी चंगी। हाँ। मैं भी जेब में रखता हूँ कंगी, ये मुझे समझती है कोई पंगी। कोई बात नहीं रंगी, एक दिन तेरी आकड़ ना तोड़ी तो मेरा नाम भी मेरा नाम। बच्चों, आपको पता मेरा नाम क्या है? रेगर। ओए सीधा जो बदमाश बना फिरता है ना, तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। और परेशान होने की जरूरत नहीं, मूसा भाई आते हैं तो बता देता हूँ उन्हें। मेरा काम हो जाएगा ना जनाब? ले, मूसा भाई के डेरे पे जो भी जायज उम्मीद लेके आता है ना, वो कभी मायूस नहीं गया बल्लो। वैसे भी तुम चंगी जगह पे आ गए हो, मूसा भाई की जू में। और जो मूसा भाई की जू में आता है ना, वो लाहौर शहर में सुकून से ही रहता है। इसलिए तो हम सुकून में हैं, ना कोई परेशानी, टेंशन फ्री। बड़ी मेहरबानी जनाब, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मजे जिगर मजे, एंजॉय। मेरा दिल करता है जोर की चमाट मारूं मैं तुमको और किसको, मगर गली में हूँ इस वजह ओ यार, ओ खलील खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ओ खान साहब आप खाम मुझे देख के दौड़ लगा देते हैं। ओ भाई साहब, मैं किराया मांगने नहीं आया, मैं तो आपको कुछ और बताने आया हूँ। नहीं, वो तो हमें पता है, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। वो तो मैं खुस्सा पहनने के लिए जा रहा था। और क्या बातें कर रहे हो खलील खान साहब? और बूट के ऊपर खुस्सा पहनोगे? नहीं, खुस्से के ऊपर बूट पहनूंगा। नहीं, मेरा मतलब है खुस्सा। पागल हो गए हैं, सठिया आ गए हैं बिल्कुल। समझ नहीं रहे आप, असल में जूता काट रहा था जैसे ये काटती है। तो मैंने कहा खुस्सा पहन लूं, जरा इजी हो जाऊं। और भाई साहब, मैं आपको खुशी की खबर सुनाने आया हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी बेटी की मंगनी हो रही है पीर वाले दिन। अरे बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक, दुआ कीजिएगा सब खैर खैरियत से हो जाए। और बल्कि तेरी दुआएं होंगी ना तो इंशाअल्लाह ताला खैरियत ही रहेगी। क्यों नहीं शेर साहब, जैसे बुलबुल मेरी बेटी वैसे पिंकी मेरी बेटी। ये सबको बताएगी। इसी ने अपनी मंगनी का भी एक घर में जाकर खुद ही बकवास की थी। ये पता नहीं कौन से टाइम वो मनूस घड़ी थी। ये खुशी की बात, खुदा का वास्ता है, और खुशी के मौके पे अब आपस में लड़ाई ना शुरू कर देना। लो खान साहब, मुझे इजाजत दो, और अब आप जाके ना बूट के ऊपर खुशा पहनो। खुशखबरी ऐसी सुना दी आप तो मैं इसी जूते में चलूंगा। चलो मेरी बात सुन, अब मुझे ना बड़ा अच्छा सा जोड़ा लेकर दे मंगनी के लिए। तुझे मैं यूं जोड़ के ना दूं मैं मुंह पे इस किस्म का मोहल्ले में सारे लोग देख रहे हैं। ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है ये हो। पालिश हमें करा लो पालिश। अभी मैंने गाजरें खा ली है। ले खा मर ले गाजरें, अभी काम के लिए निकली है, खाने की पड़ गई है तुझे। नरगिस, क्या हो गया? आजा जल्दी से। खाने भी दिया करो। अरे सेठ साहब, क्या हाल है सेठ साहब? मेरा ख्याल है तुम लोगों को पता चल गया है कि खुशखबरी है, इसलिए मुझे देख के दौड़े नहीं हो।
हमें पता चल गया कि आप किराए के लिए नहीं आए, बल्कि हमने तो सुना है हमारी बिटिया की मंगनी की तारीख रख दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी बच्ची की मंगनी की तारीख तय कर दी है। मैं खुशी से खुद नाचूंगी और नाच नाच कर जमीन पर खड्डे डाल दूंगा। यार नहीं, खुदा का वास्ता है, और मेरी बेटी की मंगनी पे तूने डांस नहीं करना, और मैंने छत नहीं गिरवानी है अपनी भाई। नहीं, हम तो खुशी मनाएंगे, क्योंकि मनाएंगे, जरूर खुशी मनाएंगे। अम्मी आप ना मम्मी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। खुशी मनाओ, और तुम लोगों के तोहफे, तुम लोगों को पैसे, तुम लोगों का खाना, मिठाई, हर चीज कटरी में मैं खुद पहुंचाऊं। आगे भी 2 बच्चे अपने पाँव के नीचे दे के मार दिया। ओए बदतमीजी ना कर, उसको माँ भी कहता है और बदतमीजी भी करता है। अभी काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्त। चल कलमुही। पहलवान जी, मैंने सुना है ये जहाँ गवर्नर हाउस है, यहाँ पहले कहीं खारा होता था। ओए चन्न पुत्र, ओए तूने क्या याद करा दिया है? ओए तू तो अकबर बादशाह के जमाने की बात याद करा दी है। और रंजीत सिंह के जमाने में गवर्नर हाउस वाला खाड़ा जो था ना, वो टकसाली गेट के सामने मुंतकिल हो गया था, अल्लाह जानता है। वो क्यों पहलवान जी? वो इसलिए पुत्री, रंजीत सिंह ने गवर्नर हाउस वाली जगह पर फौजी चौकी बना दी थी। वहां से खाड़ा गोरा कब्रिस्तान वाली जगह पर आ गया, अल्लाह जानता है। उस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा पहलवान कौन था? ओए चन्न, उस वक्त बड़े नामी ग्रामी पहलवान थे। सदीक पहलवान उस वक्त बड़ा बड़ा पहलवान था, जो 3 मिनटी बड़े से बड़े पहलवान को चित कर देता था, अल्लाह जानता है। मैंने सुना है भलवान जी कि सदीक भलवान ने किसी जिन से भी कुश्ती की थी और उसे हरा भी दिया था। सदीक पहलवान को पटियाला के रणबीर सिंह पहलवान ने चैलेंज कर दिया। रणबीर सिंह सरकारी पहलवान और बड़ी ताकत वाला था। फिर क्या हुआ पहलवान जी? और फिर होना क्या था, हजारों का मजमा, आय 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 आय, हर तरफ शोरो गो जोशो खरोश, टोल का टंब टबक्का, आहा। मगर इसका मतलब है कि तेरे दियोर को पता चल गया है कि तू इस कटरी में रहती है? नहीं नहीं सेठ जी, उसको ये नहीं पता चला कि हम इस कटड़ी में रहते हैं। और तो फिर तू परेशान क्यों हो रही है? अभी तो तू बता रही थी कि तेरे दियोर का पुत्र जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। नहीं नहीं सेठ जी, रंगी ने जफड़ी को देखा है, जफड़ी ने रंगी को नहीं देखा। बस डर इस बात का है जी कि कहीं वो यहाँ तक ना पहुंच जाए। इस परेशानी से मैं सारी रात सो नहीं सकती सेठ जी। ओ तू रहन दे, यहाँ तक ना पहुंच जाए। ओए इतनी किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आरा गैरा मुंह उठा के मेरी कटरी में दाखिल हो जाए। और अल्लाह ना करे अगर कोई दाखिल हो भी गया तो अपने पैरों पे चल के आएगा, वापस अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा, ये याद रखें। अल्लाह आपका भला करे जी, अल्लाह आपका भला करे। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई है जी। हाँ, तू अपने दिल को तसल्ली रख, और ऊपर खुदा और नीचे तेरी हिफाजत मेरा फर्ज है। तू मेरी कटरी में रहती है, मेरे होते हुए तुझे या तेरी धी को कोई नुकसान पहुंचा दे तो मैं मौला बख्श का पुत्र काहे का हो गया भाई? मेरा वैसे एक मशवरा मान तू परवीन। क्या सेठ जी? देख, मैंने अपनी बेटी की मंगनी की तारीख पक्की कर दी है। तू भी कुछ चंगा सा रिश्ता ढूंढ के ना रंगी का ब्याह कर दे। अब परेशान ना हो, मिल मिला के कर लेंगे। अल्लाह आपका भला करे जी। रंगी का तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक बात कहूँ सेठ जी, पिंकी की मंगनी का सुन के ना बड़ी खुशी हुई है जी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे जी। और मेरे लायक कोई खिदमत बताएं जी, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? तूने ही तो उसकी खुशी मनानी है, और मुझे सारा पता है कि तू ढोलकी बहुत अच्छी बजाती है। मेरी धी की मंगनी पे ढोलकी तूने ही बजानी है। हाँ, बैठ बैठ बैठ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करना।
बोले पुत्र मेरी बात कान खोल के सुन ले। खोल लिए जनाब, आप हुक्म करें। मेरी पोती की मंगनी है, इंतजामात में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी हमारी क्या मजाल है जनाब, आपकी पोती की मंगनी हो, आपका जो हुक्म होगा वही चलेगा, कोई कसर नहीं रहेगी जी। एक ना बोले पुत्र, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशियाँ आ रही है, हैं? तो फिर इंतजामात भी तो अच्छे होने चाहिए ना। अच्छे ही होंगे, अल्लाह मुबारक करेगा इंशाल्लाह। किसी बात में कोई कसर ना छोड़ी। और नहीं छोड़ेंगे सरकार, नहीं छोड़ेंगे। मैं कैसी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तो पिंकी पुत्र के लिए थोड़ी सी चीजें लानी। अब पैसे पूसे हैं ना तेरे पास? हाँ जी हैं पैसे मेरे पास, और अगर लोड़ पड़ी ना तो आपसे ले लूंगी, बेफिक्र रहे। पिंकी पुत्र तू अभी तक यहाँ पे बैठी, तूने नहीं जाना बाजार? चला। दादी आपके लिए क्या लेके आऊं? मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चले। पिंकी पुत्र मेरे पास जरूरत की सारी चीजें हैं, तू अपनी माँ के साथ जा और जो जो तूने लेना है ना तू ले ले, जो जो लेना है। और बच्चे की खरीदारी करें, कहीं अपनी में शुरू हो जाए। इस जवेद किधर रह गया? अजय दे पुत्र, हाय हाय, बस इसकी वजह से हम लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं। अजय दे आ भी जा। हाय हाय, कितने इस मुंडे ने लेट करवा दी। अभी घर के कितने काम पड़े हुए। चल पुत्र खुद ही आता रहेगा। अच्छा माँ जी हम जा रहे हैं। चल पुत्र। और सारे इंतजामात हो रहे हैं माँ जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? वो केटरिंग वाले से भी मेरी बात हो गई है, और वो अपना हमारा नहीं है, वो नाई, वो जो हमारी खानदानी देगे हमेशा से बनाता है, उसको भी कह दिया है। बस वो हाजी साहब को कहना है क्रॉकरी के लिए, वो मैं बल्कि जवेद को कहने लगा हूँ, वो कह देता है। और जवेद जी अब्बाजी। और यार वो अभी निकलेगा ना बाहर, तो वो हाजी साहब की तरफ चक्कर लगा लेना, वो शेख साहब की तरफ, यार उनको कह देना कि वो क्रॉकरी चाहिए हमें पीर वाले दिन। रास्ते में शेख को क्रॉकरी का कहता जाऊंगा। जवेद पुत्र शेख को कहीं कि हमारे घर क्रॉकरी जो है ना वो साफ सुथरी भेजे, जिस तरह लोगों के घर में गंदे बर्तन भेज देता है ना, इस तरह हमारे घर ना भेजे। फिक्र मत करें, मैं देखभाल के लेके आऊंगा सारा सामान। अच्छा अच्छा। मजनू बनने का कोई फायदा नहीं, वो किसी एक जगह तो ब्रेक लगा, हर 10 दिन के बाद तुझे निराश हो जाता है। इसका भूत सर पे चढ़ते ही आशों की फरिश्तों में नंबर 1, और जैसे इसका भूत सर से उतरता है जनाब का आखिरी नंबर होता है। खुदा करे हसीनों के बाप मर जाए, बहाना मौत का हो और हम उनके घर जाए। वाह चन्नी साहब वाह, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि घर वाले घर पर नहीं रहे, छोड़ के चले गए तेरी इस प्रेम नगरी को। तू किसकी बात कर रहा है? अपने यार चन्नी के आखिरी इश्क की बात कर रहा। टीचर शगुफ्ता ये शहर छोड़कर जा चुकी है। वो लोग भी कितने खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे,
कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। फिर काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। फिर आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ओए यार। इंसान का अपना वजूद ही खराबियों की वजह है। जब थोड़ा सा मालूम होता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी गुजर चुकी होती है। मैं भी कितना पागल हूं, सारी जिंदगी धुएं को हवा समझता रहा। और लहरों के दोष पर रेत के घरौंदे बनाता रहा। कम से कम एक बार सिर्फ एक बार तो बताया होता कि तुम जा रही। अगर तुम क्यों बताते, हमारे दरमियान रिश्ता ही क्या था। रिश्ते का एक बारीक सा धागा भी होता तो तुझसे शिकवा जायज था, मगर इस बेनाम रिश्ते के दरमियान तो कोई धागा भी ना था। वो याद आए यूं के जाग उठी हैं यादें भी, ताजा दर्द, सर्द हवा और दिसंबर की ये क्या बदतमीजी है? आज तो बड़ी सोहनी लग रही है। देख रंगी, कबूतरी जितना मर्जी ऊंचा उड़ ले, लेकिन एक ना एक दिन उसने किसी न किसी की छतरी पे बैठना जरूर होता है। देखोगे, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ। तेरे दिमाग में मेरे बारे में जो भी खन्नास है उसे निकाल बाहर कर, वरना वरना क्या? वरना ये कि मैं तुझे पूरे मोहल्ले के सामने इतना बेइज्जत करूंगी कि तू जहां मेरी शक्ल देखेगा ना वहां से भाग जाया करेगा। ए रंगी, धमकी दे रही है? तू शायद ये नहीं जानती, अब पूरा मोहल्ला गवाह है कि गोगे का निजाम कुछ और है। मुझे तो तेरी मां का मुंह मारता है, नहीं तो कब का तेरा निजाम ठीक कर देता। अपनी बकवास बंद कर और अपनी औकात में रह गोगे। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो खुदा की कसम तेरा वो हशर करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा जी, बहुत बुरा होगा। आज फिर मैं भी देखता हूं कि मेरे साथ कितना बुरा होता है। तेरी ये जुर्रत